हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनबीटी की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। एनबीटी जैसे कि आप बेसिकली जानते होंगे, नेशनल बुक ट्रस्ट जाना जाता है। तो बेसिकली एनबीटी का जो वर्क रहता है वो रहता है, वेरियस काइंड ऑफ बुक फेयर अरेंज करते हैं एंड एग्जीबिशन अरेंज करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई नई बुक आती है या फिर कोई नई बुक्स पब्लिश की जाती है, तो उसे प्रमोट करने में वो हेल्प करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो। बेसिकली इनका एक ही काम रहता है, बुक्स को लेके, बुक्स का प्रमोशन, बुक फेयर में नई बुक्स को प्रेजेंट करना, या फिर बुक फेयर अरेंज करना, या फिर बुक्स का लेटेस्ट काइंड ऑफ प्रॉपर एग्जीबिशन उनका अरेंजमेंट करने का। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका प्रॉपर ये वैकेंसीज आया हुआ है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है और इसमें बेसिकली आप हैंडसम टाइप ऑफ सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे कुछ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एनबीटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, नेशनल बुक ट्रस्ट के तरफ से। तो यहाँ बेसिकली जो सारी वैकेंसीज आई हुई है, कुछ वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ वैकेंसीज है परमानेंट। तो बेसिकली सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो पोजीशन है, कंसल्टेंट ग्रेड 2 फॉर NDBWBF 2025। इसमें बेसिकली एक ही पोजीशन अवेलेबल है। 8 से 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं 1,45,000 से 2,65,000 तक की सैलरी। और इसमें जो एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो कर रखा है बिलो 50 इयर्स। तो बेसिकली अगर आप बिलो 50 इयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और साथ ही साथ मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्जीबिशन एंड इवेंट्स। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, एनबीटी बेसिकली एग्जीबिशन, बुक फेयर एंड बुक्स प्रमोशन में काम करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 8 साल की एग्जीबिशन एंड इवेंट्स की आपको एक्सपीरियंस होनी पड़ेगी। सेकंड जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं, कंसल्टेंट ग्रेड 1, इसमें बेसिकली विजुअल डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइज की काम होगी। तो बेसिकली इसमें जो पोजीशन है, वैकेंसी है, एक ही पोजीशन है। 3 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम जो सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं 80,000, और ये सैलरी अप टू 1,45,000 जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है, बिलो 45 इयर्स। और इसमें आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन जो लगेगी, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन या फिर फाइन आर्ट्स में, या फिर इसमें साथ ही साथ आपको 3 टू 8 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे विजुअल कम्युनिकेशन या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन थ्रू डिज़ाइन। मतलब प्रॉपर आपका मार्केटिंग टाइप का वर्क आपको आना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कैसे होता है, ब्रांडिंग क्या करना होता है, एक प्रॉपर एक बुक अगर पब्लिश की जाए तो कैसे ब्रांडिंग की जाएगी, प्रॉपर एक प्रोडक्ट को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं सभी के सामने, तो वो बेटर आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बेसिकली ये सारे जो मेनली वर्क्स रहते हैं, वो आपको एनबीटी में करने होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। तो दूसरी जो पोजीशन अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ, वो है इवेंट ऑफिसर की। इवेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है, वो एक ही वैकेंसी है, और इसमें 3 साल की आपकी प्रॉपर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और मिनिमम सैलरी इन्होंने जो रखा है, वो रखा है 50,000 रुपीज़, एंड ये अप टू 70,000 जा सकता है। एंड इसमें बेसिकली आपका जो एज लिमिट यहाँ मेंशन कर रखा है, वो किया हुआ है बिलो 40 ईयर्स। और यहाँ मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर प्रोफेशनल आपका डिग्री होना चाहिए, स्टडी ऑफ 4 इयर्स और मोर देन दैट। मतलब 4 साल की डिग्री, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर कोई अदर डिग्री 4 इयर्स की, वो होनी चाहिए। और एग्जीबिशन फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा जाना माना पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल, ये भी बेसिकली यहाँ अवेलेबल है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। एंड इस पे भी एक ही पोजीशन है, क्योंकि ये बेसिकली कल्चरल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। और इसके साथ साथ एक और वैकेंसी आई हुई, यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव।
इसमें भी एक ही वैकेंसी है, बट इसकी सैलरी बहुत हैंडसम रहती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप देखें प्रोटोकॉल ऑफिसर, तो प्रोटोकॉल बेसिकली ऑफिसर आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए एक ऑफिसर चाहिए उनको, कि प्रॉपर एक लॉ, प्रॉपर एक बुक पब्लिशिंग या लाइक ऑपरेशंस वर्क या डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक लॉ आपको बिल्ड करना होगा एंड उनके ऑफिसर आप रहेंगे। आपके बिना वो कोई भी लॉ पब्लिश नहीं होगा एंड वो सारा कुछ आपको मेंटेन करना होगा। और इसके लिए भी एक ही वैकेंसी है, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ₹70,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, ये अप टू 83,000 जा सकता है। बिलो 45 इयर्स आपका एज होना चाहिए और साथ ही साथ मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी अगर 5 साल की रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड गुड, आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ कंसल्टेंट एक और लिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें भी एक ही पोस्ट है लेकिन 10 इयर्स की एक्सपीरियंस लगेगी। जिसमें आप बेसिकली सैलरी जो देख पा रहे हैं 1,25,000 से सैलरी स्टार्ट होगी एंड 1,50,000 तक ये सैलरी आपकी जाएगी। और इसके साथ-साथ इसमें जो एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है, बिलो 65 इयर्स आपको होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका लगेगा क्वालिफिकेशन में, इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कोई भी डिसिप्लिन में हो चलेगा। तो बेसिकली आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको कंप्यूटर में नॉलेज अगर है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल चला लेते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में भी एक ही वैकेंसी है, 10 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और अगर आपकी प्रॉपरली, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो सैलरी जो रहेगी ये बेसिकली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिसर, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर ऑफिसर की जो भी मेमोरेंडम होगी, ये जो इस नंबर की मेमोरेंडम है, इस तारीख में पब्लिश की गई है, इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो एक बार मैं अभी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मेमोरेंडम फाइल नंबर 325/2020 में क्या है। तो आप अगर गूगल में एक बार सर्च करना चाहें, एक गो थ्रू कर सकते हैं। बट इसके अलावा इसमें जो अदर क्वालिफिकेशंस वगैरह रिक्वायर्ड है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस इसमें जो मांगी गई है, वर्क एक्सपीरियंस एज ए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। अगर आपके इस लाइक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से या ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या फिर ऑटोनोमस बॉडी में एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम और देख लेते हैं आगे क्या क्या है। तो बेसिकली आगे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ और वैकेंसीज है, जैसे एडिटर ओडिया, ओडिया एडिटर, ओडिया भी लिया गया है, ओडिया एडिटर, जिसमें 4 से 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस रहेगी। 75,000 टू 85,000 आपकी सैलरी रहेगी एंड 4 to 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक ही पोजीशन में मेनली आपके रहेगा। तो बेसिकली आपका जो एज लिमिट यहाँ मेंशन किया गया, वो आपको बिलो 50 इयर्स आपको होना पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम ये सारे क्वालिफिकेशंस वगैरह फॉलो करते हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे एंड आपको अगर लगती है कि कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट को। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और कुछ भी अगर आपकी यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है, उसी समय आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द उसके उत्तर हम देंगे। और अभी इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, वो 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने की प्रोसेस क्या रहेगी, आपको सिंपली ये जो फॉर्म है, ये जो गिवन फॉर्म है, ये फिल करना है। कोई और प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं करना है, आपको यही प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको देना होगा। एंड इस फॉर्मेट में ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, डिग्री, टेस्टिमोनियल्स एक्सेट्रा शुड बी अटैच्ड एज स्कैन्ड इमेज विद द एप्लीकेशन। मतलब इस एप्लीकेशन के साथ स्कैन्ड इमेज होना चाहिए, हर एक कॉपी का, मतलब जेरोक्स नहीं होना चाहिए। स्कैन्ड इमेज का मतलब है कलर इमेज होना चाहिए,
प्रॉपर आप ओरिजिनल टाइप का होना चाहिए। एंड इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दें कि जो आपके पास ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल के टाइम में आपको लाइक इंटरव्यू के टाइम में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मैंडेटरीली आपको लगेगा। ठीक है? तो ये जो फॉर्म दिखाया मैंने, ये जो फॉर्म दिखाया हमने, ये बेसिकली इस फॉर्म को फिल करेंगे आप। फिल करने के बाद यहाँ इस एड्रेस पे आपको भेजना है। इस एड्रेस पे अगर आप शेयर करते हैं एंड ईज़िली आप अपना जो लाइक इंटरव्यू प्रोसेस है वो फुलफिल कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें कैरियर कनेक्ट के साथ एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।